सभी साथियों राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट में जो आपकी जीडीएस की 44,228 आपकी वैकेंसी निकली हुई है इस भर्ती के बारे में। क्योंकि इस भर्ती के बारे में जब से इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कैंडिडेट के लगातार कमेंट मैसेज में सिर्फ एक ही चीज देखने के लिए मिल रही है कि सर इसकी कितनी परसेंटेज पे मेरिट जाएगी और कितने परसेंटेज तक का इसका सिलेक्शन हो सकता है और कितने परसेंटेज पे हमें इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देख लेना। क्योंकि हो सकता है कि 4-5 मिनट की वीडियो आप सभी को गवर्नमेंट जॉब दिलवाने में हेल्प कर दें। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो मैं आप सभी को चीज बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को इस भर्ती के कुछ फैक्ट के बारे में नहीं पता होता है। वो आधी अधूरी जानकारी के साथ फॉर्म अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से फिर उन्हें लगता है कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने में कोई फायदा नहीं है और शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आप सभी को कुछ चीजें हैं जो कि अभी मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगा, उसके बाद आपको खुद से यकीन हो जाएगा कि आपका भी सिलेक्शन इस भर्ती में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप नंबर ऑफ वैकेंसी ऑलरेडी आप सभी को क्लियर है ही कि इसका ऑफिशियल ये सारी चीजें जो डेटा है वो जारी हो चुका है। 44,228 आपकी वैकेंसी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लास्ट ईयर की जो कट ऑफ बहुत ज्यादा मेरिट हाई गई है, इसकी वजह से कैंडिडेट काफी ज्यादा उदास है और डिमोटिवेट हैं। तो इसकी वजह से कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ के देखो। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से आते हैं तो आपको 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी है। बाकी के कैंडिडेट को तो एप्लीकेशन फीस भी पे नहीं करनी है। तो अगर आप इन तीन कैटेगरी के अलावा किसी अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है कि आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है या नहीं। 100% आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करो क्योंकि आपको कोई चार्जेस भी पे नहीं करने हैं। अब ये तीन कैटेगरी ऐसी है, जनरल, ओबीसी और आपकी ईडब्ल्यूएस, इन्हें 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट सोचेगा कि बिना बात के 100 रुपए बर्बाद क्यों किए जाएं। अब आप एक चीज समझना कि आप कंपटीशन में किसी भी भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी अब वहां पे फॉर्म अप्लाई करते हैं। साथ ही में उसका एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हजारों रुपए वहां पे आराम से खर्च हो जाते हैं। जब दूर दराज हमारा फिजिकल वगैरह होता है तो और भी ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिवाय 100 रुपए के कोई भी आपका एक्सपेंसेस नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है और वेट करना है इसकी मेरिट का। और अगर मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो सीधा सा सिलेक्शन, अगर नहीं आता है तो आपका कोई खर्चा यहाँ पे नहीं होगा सिवाय 100 रुपए के। अब पहली बात तो ये हो गई। देखो ये कॉमन चीजें हैं जो कि हर बच्चा समझ सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं समझना नहीं चाहते। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऐसी भी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी कि एक बच्चा 65% पे सेलेक्ट होता है, एक 98% पर भी सेलेक्ट नहीं होता है। उसके कुछ रीजन है वो मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपके कम मार्क्स हैं तो ऐसा मत समझना कि आपके दोस्त के ज्यादा मार्क्स हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएगा और आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो सेलेक्ट ना हो जाए हो और आप सेलेक्ट हो जाएं। अब यहाँ पे सबसे मेन जो लफड़ा होता है वो क्या रहता है, जो आपकी पोस्ट ऑफिस है उसमें प्रेफरेंस देने का। अब आप ऐसे समझो कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक फॉर्म भरने का वीडियो भी बनाया हुआ, उसमें जाके देखना, उसमें डिवीजन के अकॉर्डिंग आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं। अब आप ऐसे समझो कि आपने एक ऐसी डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर दिया जहां पे जो हाईएस्ट जिस बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया है उसके हैं 80%, जिसने हाईएस्ट का भरा है। अब किसी को पता तो है नहीं कि कहां पे किसने कितना भरा है, लेकिन लक वाली भी एक चीज होती है कि यहाँ पे हाईएस्ट 80% वाले ने भर दिया और आपके हैं 81%, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब किसी पोस्ट ऑफिस में 99% वाले बच्चे ने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उस कंडीशन में 98% वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें भी यहाँ पे रहती हैं। तो आपको क्या करना है कि किसी भी डिवीजन से आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। फिर थोड़ा सा पेशेंस आप सभी को रखना है क्योंकि देखो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त। इसके बहुत ही जल्दी आप ये मानना कि इसकी मेरिट भी आ जाएगी और इसकी 5-6 मेरिट लगातार आती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी थोड़ी भी ठीक ठाक परसेंटेज है तो आपका आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज आप सभी को बोलूंगा कि आप ऐसे मान के चल लो कि अगर आपका 65% से ऊपर है तो आप इसका फॉर्म जरूर से अप्लाई करो। अगर इससे कम है तो आपकी इच्छा है, आप भर सकते हैं। मैं कहूंगा कोई बुराई नहीं है ट्राई करने में।
क्योंकि अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो सफलता मिलने की तो फिर चांसेस खत्म ही हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके 65% हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करो। आप ऐसा समझ लेना कि 100 की नोट आपकी गिर गई और ईश्वर करे कि 100 की नोट में सिर्फ आपका सिलेक्शन हो जाए। ये एक बहुत अच्छा चांस रहता है क्योंकि घर पे रह के आप काम कर सकते हैं। आराम से 15-20 हजार रुपए तक आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको जीडीएस के लिए फॉर्म जरूर से अप्लाई करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे लो परसेंटेज वाले बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं जबकि हाई परसेंटेज वालों के नहीं हुए। तो देखो थोड़ा सा खुद को मोटिवेट रखो और फॉर्म अप्लाई जरूर करो। ये अपॉर्चुनिटी है तो इसे ग्रैब करो। आई होप पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और ईश्वर करे कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।